सवरिया भोले बाबा जोगिया हो राम। वे पटना में राजावा प्रसन्न जी तरले असदी 17वीं थी खा तस्रवना समीप अकेस हो गई औहे पुत्र बिना भइले उदास हो, पुत्र बिना भइले उदास हो। 17वीं सदी यानी लगभग आज से 500 साल पहले के आसपास पटना के राजा प्रसेनजीत महाराज हुआ करते। बड़ी सुख संपदा धन दौलत अपार है, साजो सामान इस दुनिया का कोई पूछना नहीं है। राजा को बड़ी सुंदर रानी भी है। धीरे 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 उम्र 40 के पार होखे लगल और कष्ट का बात यह हुआ कि राजा के गोद में कोनो बालक नहीं खे, कोनो औलाद नहीं खे। इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा दुख है। सब सुख है धरती के मिल जाई, लेकिन जिसके गोद में बेटा बेटी नहीं है तो सब धन फीका हो जाए। रानी एक दिन राजा के चारपाई पर पलंग पर धीरे धीरे पैर दबावत बड़ी और आंख से आंसू बहावत बड़ी। आंसू को बूंद राजा के पैर पर टपक गई, उठ के बैठ गई। जब बैठला हम तो रानी के आंख से आंसू चेहरा छिपावत बड़ी। राजा पूछ पड़लन के रे हमरे दरबार में धोखे कौन कष्ट हो गई, किस प्रकार की कमी आपको है हमारे रहते। रानी रोत बड़ी और राजा से शिशक शिशक के बात बताओ थे। एक लाइन यहाँ गीत है। गीत बड़ी रंगीन बा, मजाकिया भाव के बा। के हम के अरे बैद के नवोझा के अरे देखावन दो अतार दे के अपने भैया के बुलावन दो। हमारा के भूतवा परत नहीं खेला गो, बिरह के यगिया बनौल बाटे पागल। देखा हमार सब दवाई, हमार दवाई तो दूरदेश बा। अगर ढेर हमार दर्द बुझल चाहती हो तो अपने भैया के कोनो उपाय से बुलवा दो, हमार सब दर्द खत्म हो जाए। लेकिन आ जाए भाव स्थल पर। रानी कहत बड़ी कि राजा कोनो कमी नहीं खे। जब हम राजा के रानी बानी तो दुनिया में हमके कोनो कमी ना बा, लेकिन एगो सवाल बा, हमारी सवाल का जवाब चाहिए। बड़ी मायूस रानी राजा से सवाल करे थे। के पार होई जिंदगानी
समुंदर गहरे पानी के बिना। रानी राजा कहला कि समझ में बात नहीं किया, साफ साफ बताओ। और 100 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भाई बिरहा में एक अहम साथ जिस पे हम साउंड पे गा रहे हैं, ये यूट्यूब पे तहलका मचाया है। अरे बीर अहिर मनोज रेडियो यूट्यूब पे जो आप लोग देखते हैं समाजवादी कलर में, ये तहलका मचाया हुआ है। और ये साउंड के कोनो जवाब नहीं है। इनका एगो साउंड वही गाजीपुर के कलाकार बिरहा सम्राट की कार्यक्रम में लगल भाई। आज दूसर का हमन की बाजत बा अनीता जी और हमारे साथ बज रहा है। हाँ, इनका बाजा हमन बजाओ थे आज। तो हर बाजा खूब बढ़िया से बाजे भैया, देश में बाजे, यही शुभकामना है। लेकिन रानी का था कि है कोनो दुख नहीं खे, लेकिन दुख इतना पर यार बा अब धीरे धीरे बाहर पके लगल। अरे अहिली बुढ़ाई ढल गईली उमरिया, गोदिया में रानी क्या न गुजल की करिया। तो कैसे चली रखनता, कैसे चली खानदान निशानी के बिना, कदर फाजना समुंदर गहरे पानी के बिना। रानी काली की है राजा, अरे जवानी सगरी मजे काटत में बीत गई। गोद में कोई बालक नहीं आया, हमरे निशानी नहीं मिलल, दिल में चैन ना बा। ई तो बात ई हमरे गोद के श्रृंगार पूरा ना भइल। लेकिन ये सैया कैसे खानदान चली, कैसे कुल खानदान चली, चिंता हम के बात का बा। राजा भी मायूस हैं, कर्म तो रोज करते हैं लेकिन फल देने वाला दूसरा है, फल हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए कहा गया, गोस्वामी महाराज ने लिखा कि कर्म प्रधान भी सूरज राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। लेकिन इस कुदरत ने, उस गॉड ने, उस ईश्वर ने कर्म करने के लिए हमको आपको स्वतंत्र रखा है, लेकिन फल देने के लिए वो अपने हाथ में रखा है। राजा तीरथ व्रत जब आदमी हार जाला चारों ओर से, तो यह रास्ता अपनावेला, पूजा पाठ तीरथ धाम चौकट पर माथा टेकल चालू बा। यही क्रम में नहाने राजा रानी चलने गंगा घाट पे, सेठानी एक आ गई नहाने पास में, का करके बाझिन रानी का उपहास कर दिया, कुलनाश ने दिन भर का सत्यानाश। तो तीर लागल बाह कर जामे, अरे वह निशानी के बिना, अकदर पाजना समुंदर गहरे पानी के बिना। गंगा स्नान बदे राजा रानी दोनों चल रहे हैं। जो ही घाट पे जाके डुबकी लगोलन, तब तक बगल में एक परिचित, राजा को कौन नहीं जानता है, एक सेठानी स्नान कर रही थी। आज जब बगल में पानी के छींटा पड़ल तो सेठानी मने मने बुदबुदैली कि धत तोरी के इस सगरी स्नान ध्यान ई व्रत मन के बेकार हो गई। जवन बाझिन के मुंह देखे के पड़ल सवेरे में की टाइम। इस समाज के लोग भैया हो जिए ना दिल। रानी जब ये बात सुन ली सेठानी के मुंह से, तो उनकी करेजा में तीर नियरी बात लग गई और स्नान छोड़ के राजा का पैर पकड़ के वहीं रोवे लगली। नदी के तीर पर एक लाइन तर्ज है बा,
ये कोनो सुंदर नई नवेली दुल्हन गोद में वो अपन छोटे लड़का लेके पहुंचल बा, रोडवेज में चलत बा। जो ही गाड़ी में चढ़ल, सीट पर जाके बैठल, तब तक एक नौजवान आदमी, ये हमारे फूल बदन भैया के नियर कुछ आदती रहल, थैली में हाथ पेश के धीरे से अपन बीड़ी निकल और से माचिस लगा के अलग अलग अपन धुआं उड़ावे। वो पढ़ल लिखल रहल, दुल्हिया पढ़ी लिखी रही भैया, पढ़ी लिखी रही। जब धुआं जो ही उड़ौलो तो बोले कलश क्यों साहब, बस में जरा देखिए आगे क्या लिखा है, धूम्रपान निषेध। बड़ा बेइज्जती भल, धीरे से बीड़ी निषेध आप दिलो लाते तर, लेकिन अब ही लगलो सोचे कि इतना लोगन के सामने बड़ा बेइज्जती केलस, कौन हम मौका पाई कि ये चापी। तब तक छोट बच्चा अब वो तनिहर और कुनूर कानर खैलस, तब बजावे खातिर वो के दूध पियावे के पड़ल। जो ही थोड़ा सा हटा के अपन कपड़ा बच्चा के धरोली, आपका ध्यान दूसरी तरफ है। तब तो दौले तो मौका मिल गई। वो बीड़ी वाला भाई बोलना कि ओ मैडम, अरे इस बस में देख रहे हैं कि और भी कुछ लिखा है, ये तो देख ले लो कि धूम्रपान निषेध लिखल बा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी लिखा है कि शरीर का कोई अंग बाहर न निकालें, शरीर का कोई अंग बाहर न निकालें। वह कहत रहे रूपवा सजाई ले लू, रूपवा सजाए ले लू, बेग लटकाए ले लू, चल ताड़ू रेल यौरी बस में, चल ताड़ू रेल यौरी बस में, ये गोरी कस में रहा। यही के गौवा में, गांव देहात में माई बहन लोग आवेला, देखो हमन का कवि जी होला, चाहे वहर के गोलोक है चाहे यहाँ के गोलोक है, जब कवि जी लोग कुछ लिख के दिए तो गवाई, लेकिन जो गांव में ही लोग गावेला लोग, अब पता नहीं न लोग के लिखेला, कभी आई लोग होली कब से चलत आवत अब नजुओ गवात बा, यहाँ तो रोज गवात बा, रोज पुरान हो जात बा, लेकिन ये लोग गावेली कि हर से आवेला बाबा के तितिलावा हो, के हर से आवे लाल मैना हई रे सावरिया। पुरनिया दादा लोग जन बैठल हो, आज तो जमाने में खत्म हो गए। प्यार दुलार जनता के आशीर्वाद बनी रही है, शुभकामना है। तब भैया हो, अब तो जमाने में उठान हो गई, इतना आदमी के लगे साधन हो गई बा कि कहीं रिश्तेदारी में भी जाके रोक रुकत नहीं खे। बहुत अगर दबाव पड़ल बरियाई के लिए तो खाना खैला, फिर अपन गाड़ी चालू कर घर पहुंच गए। रतिया में सुतही के है, बारात में खाली हो जात बा, मैं टेंट गाड़ी घोड़ा के साथ अइले, पानी पियला खाना खैला के पनिया पी के भागल चल जात बा। लेकिन पहलवा बारात जब रात भर रुके, दिन में खिचड़ी खाइल जा, दुल्हा कोहा जाओ खिचड़ी खवाई की बेला में। आज उन कुछ चिटिंगबाज किस्म का तनी मजाकिया किस्म का रहे, मनई चश्मा लगा के जान के वो दुआरी की ओर मेहरारू गाड़ी गावा, तो चश्मा धीरे से नीचे तनी सक के करिएवा चश्मा लगौले, जो पुरनिया अनुभव वाला आदमी कुछ जो रह तो नीचे हेतर धक वहरे ताक जो नौकी नौकी बैठल रहे, तब मेहरारू बुझ जा। जितने गाड़ी गावो तो धीरे धीरे खाए के 5 मिनट में तो बुढ़वा 10 मिनट लगावे, लेकिन मन नवहियन की ओर ध्यान लगल है। तो मेहरारू कुल गाड़ी गावो, जब चश्मा वाला डेट लगाओ खैले में लगा के बताओ, तो गाँव की अरे सावन मासे समधि काहे न आयो जी,
कटहर की तरकारी हाय सिया राम से बने। आज जब जो ढेर उमा बगलिया के चश्मा ताके वाला रहा तो कह कि अरे कटहर का कोवा रौरी पतहरी परोसो। अरे हाय मुंगड़ी ढकली हाय सिया राम से बनी। मुस्किया मुस्किया और लेट लगा मैं। लेकिन रानी वही घटवा पर जब सेठानी ताना मार दियाली एक सवेरे में बाझिन का मुंह देखली इस सगरी व्रत त्योहार नहाइल बेकार हो गई। राजा का पैरवा पकड़ के रानी रोवत है कि अब ना जरे दसैया डूब के मरेगा हमके। अपना जरे दसैया डूब के मरेगा हमके। तहड़ पे चमनवा बिना फूल के तहड़ पे चमनवा बिना फूल के चुप जाला सूल हो पिया। काहे घबराल गलू? अरे वो मालिक हम कहियो तो सुनिए सबको सुनेलन। साध लागल लइका खेली कोरवा कन्हैया हो। कौनी खत्ता मुंड लिहलन अखिया गोसैया हो। अरे के बनी चिराग यवनी कूल के अचुभ जाला सूल हो पिया। कैसे चली खानदान देखत हुआ ना लोग मुंह दिखावल आफत कर दिले हो। राजा बार बार समझा रहे हैं और गंगा माई के चरण में प्रणाम करके राजा मन मन बहुत दुखित होवन। लेकिन राजा राजा है आंख में अपने दिल में सारा दर्द छिपा के घरे पहुंचलन। और जब घरे गलन तो एक लाइन हुए दर्द लगल जवन छठी मैया के ओरिजिनल गीत बा। जब लोग निकलेला छठ माई के दौरी तो भैया लड़का मर्दाना परिवार में जे बचली। लेकिन जब लोग अपन टोली सजा के वो दीपक जला के चली हैं लोग गावत है कैसे। अरे कहाँ चाहिए बस के बहंगिया वे कहाँ चाहिए बस के बहंगिया आ बहंगी लचकत जा। लेकिन राजा देखे सुखद सपनावा वे राजा देखे सुखद सपनावा भइले भोर भीनुसार। उसी रात को जिस दिन गंगा से स्नान करके राजा रानी आए हैं भोर के समय में एगो सपना राजा देखत हुआ। क्या देली एगो देवी दर्शनवा भला देली
बतिया हमार मन बतिया। एक देवी सुंदर रूप में दर्शन दे रही हैं और एक आवाज देती है कि राजन आखिर दुखी क्यों हो? ब्रह्मा के कैसे? अच्छा परिचय बतावत हैं कि अरे ब्रह्मा के बड़ी हम मानस बेटी दोनों प्राणी निराहार करी है पूजनिया। खिल जाई सुखल चमनवा, अरे खिल जाई सुखल चमनवा, वही है गोद गुलजार, वही है गोद गुल। वही है गोद गुलजार, वही गोद। परिचय देने की मानस ब्रह्मा की मानस बेटी हूं और एक पूजन की विधि बिता करके निराहार खष्टी के दिन, छठ का मतलब की खष्टी अजोर पक्ष के छठवीं जगह देहात में लोग कहेला वो दिन काथी की खष्टमी के पूजा अगर विधि विधान से हुई तो निश्चित रूप से गोद गुलजार हुई तो अरे दिल में जो अरमान बा सब कुछ पूरा हो जाए। राजा विलंब नहीं करते हैं और जो ही त्योहार आता है ये छठ का पर्व, दोनों राजा रानी पूरे राज में केवल अपने घर के नहीं पूरे राज को सजाने का काम करते हैं, पूजा के लिए सबको तैयार करते हैं। तो कभी ऊपर आ जाओ थोड़ा। तो भाव यहां लिखल गया बा कि आस इलाहाबादी छंद भैया, अरे आसमान में लगाए दोनों प्राणी हर साल, आसमान में लगाए दोनों प्राणी हर साल, खूब दिहल सजाए रच। उड़ान पर मतलब फास्ट फले बस। अरे फल फूल पार गए गंगा किनार, फल फूल पार गए गंगा किनार, निराहार कैले माई पूजनिया के, निराहार कैले माई। आज दोनों प्राणी राजा पूरे राजधानी में सजा करके पूरे राज्य को, अपने सारे लोगों को पूजा के लिए आमंत्रित करते हैं और पूरे राज्य के लोगों को लेके गंगा जी के तीर पर, जैसे पूरा भारत सज जात बा, ठीक राजा प्रसेनजीत का पटना वो नगर गंगा के तीर पर जैसे लगता है कि जलसा लग गया है। सारे लोग पहुंचे हैं, फूल माला फल फूल से अपार जितनी भी उपलब्धि जो भी मिल सकता था इस धरती पे सजाया गया। पूजन की विधि को किए दोनों प्राणी, तो धीरे धीरे उस मां की दया और कृपा हुई। जैसा कि आज भी देखते हैं, इस विश्वास के साथ तमाम हमारे भाई बहन इस त्योहार को, व्रत को करते हैं और लोगों की गोद गुलजार हुई है, लोगों का सपना पूरा हुआ है। तब मिलल माई का प्यार भइल सपना साकार, मिलल माई का प्यार भइल सपना,
गुलजार गोद भैली पुरनिया के। बहुत बहुत कोट कोट उस मां के श्री चरणों में प्रणाम है जहां सुखती हुई जिंदगी जो बाग सुख रही है। हमने बताया कि दुनिया का कोई भी सुख मिल जाए, पैसा कितना हो जाए, गाड़ी घोड़ा कितना हो जाए, धन दौलत जमीन, लेकिन जिसके गोद में बालक नहीं है, मड़ई में आदमी झोपड़ी में बा, लेकिन जगह सुंदर बेटी बेटा बा, उसकी जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत समझिए कि है, खुशहाल है वो। तो इसीलिए इसी आशा और विश्वास के साथ सबको उस मां की दुआ लगे। आखिरी लाइन में कहना है, लेके मनवा में आस भजन गावे जय प्रकाश, लेके मनवा में आस भजन गावे जय प्रकाश, प्यास संतोष बायम्बे चरनिया में। बहुत बहुत धन्यवाद।